देखिए, ई रिक्शा के तो हम खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि हमने वेट कर करके, जहां हमने 2, 3, 4 महीने पहले बोलना चाहिए था, मगर हमने सरकार की ये जो पॉलिसी लाई थी, ये फ्रेम करने के लिए हमने सरकार को टाइम दिया, मगर सरकार ने हमें कहीं ना कहीं अनदेखा किया। क्योंकि मेटाडोर पे ब्लैक ऑटो के मेरे साथ प्रधान जी बैठे हुए हैं, शांति स्वरूप गुप्ता जी, और हमारे जितने भी ग्रुपों के प्रधान साहिबान जो मेटाडोर्स के सिटी कम रूरल एरियाज में चलती 9000 के करीब हमारी मेटाडोर्स जो चलती है। मगर अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, एक सरकार ने पॉलिसी लाई थी, ये जो पॉलिसी 1 जुलाई को निकली थी, जोन्स इनके बने थे, रूरल एरियाज से इन्होंने चलना था, लिंक्स में इन्होंने जाना था। मगर आज आप देखिए, अगर आप यहाँ से बाहर निकलोगे, अगर ई रिक्शा को बोलोगे जनाब दुमाना जाना है, तो वो दुमाना भी जाएगा, क्योंकि इन्होंने लिंक्स में जाना है, नेशनल हाईवे जहाँ उन रूटों पे जहाँ मेटाडोर्स चलती है, नहीं इन्होंने वहाँ जाना। मगर ये जो हमने वेट कर के सरकार को, देखिए हमने 1 जुलाई से, उससे पहले 3-4 महीने हमें लगे। प्रधान साहिबान पप्पू जी भी उसमें, शांति स्वरूप जी भी उसमें मेंबर थे, मैं भी मेंबर था, और डीसी मैम चेयरमैन थी, आरटीओ जम्मू उसमें मेंबर था, ARTOs थे, SSP ट्रैफिक साहिबान उसमें मेंबर थे। मगर ये आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आज आप देखिए नतीजन हमें ये जो आज की प्रेस वार्ता करके हमने ये जो कदम उठाया है 10 दिन के बाद, क्योंकि 10 दिन हमने कई बार छाती ठोक के बोला है कि हम दूसरे दिन स्ट्राइक नहीं करते, तीसरे दिन नहीं करते। कई बार हमारे साथ बड़े सारे आपने देखा बातें भी आती हैं, लेकिन 10 दिन का सरकार को हम टाइम दे रहे हैं। आप और भी हमारी, जैसा देखिए मैंने 5 मांगे इसमें हमारी हैं। रिप्लेसमेंट का मसला है, जो गाड़ी की एज फिक्स है जितनी, वो रिप्लेसमेंट होना चाहिए। बैक लॉकिंग हमारे वो नहीं हो रहे। 5 साल से ऊपर जो रिन्यू परमिट है SRO 65 के तहत वो रिन्यू होने चाहिए। और सबसे बड़ी एक मांग आप देखिए, ई बसेस इन्होंने लाई है जम्मू सिटी में, स्मार्ट सिटी में, मगर स्मार्ट सिटी की जो गाड़ियां होती स्मार्ट सिटी में चलती हैं। आप बोलोगे कि स्मार्ट सिटी में आपने कहाँ चलानी, जहां आगे ही 100 के करीब बसेस है, मिनी बसेस है। मान लीजिए, अब मैं छोटा सा रूट आपको बताऊंगा, पंचतीर्थी से तालाब तिलो 100 के करीब मिनी बसेस हैं। और जाम की आप देखिए वहाँ रोड पे क्या हालात बने हुए हैं। क्या वहाँ SRTC जा सकती है? क्या वहाँ जरूरत है SRTC की? और SRTC भी नहीं है। माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से, जैसा पॉलिटिकल लोग अडानी अवानी का नाम लेते थे, आज मुझे भी वो नाम लेना पड़ रहा है। ये जो टाटा की बसें हैं, ये रतन टाटा जी की बसें हैं। आप मुझे बताइए, एक बंदा वहाँ बैठ के 100 के करीब गाड़ी चलाएगा, 200 चलाएगा, तो जो हजारों की तादाद में जो हमारे ड्राइवर साहिबान हैं, कंडक्टर हैं, गाड़ी मालिक हैं, और हजारों की तादाद में वो दूसरे लोग जो हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं, उसमें मिस्त्री साहिबान हैं, ग्रीस वाला है। मगर सरकार ने इसीलिए ड्यूटी बनाई थी, क्या इन लोगों के परिवारों को खत्म करना है? आपने अगर कोई पॉलिसी लानी है, आप पॉलिसी लाइए। जहां हंगरी रूट्स हैं बहुत सारे, मैं मिसालन तौर पे रूट्स में दिखाऊंगा जहां मेटाडोर्स खत्म हो गई, जैसे परेड से रायपुरा था, परेड से तोपशेर खानिया था, वहां एक भी मेटाडोर्स नहीं चलती। आप चलाइए। जहां बसें हंगरी रूट्स हैं, जहां बसें नहीं हैं, वहां आप चलाइए। मगर जहां ऑलरेडी बसें चलती हैं, मेटाडोर चलती हैं, कहाँ आप चलाओगे? एक बंदा वहाँ रतन टाटा बैठ के, आपका क्या उसमें है? आपका गवर्नमेंट का क्या उसमें रोल है? रेवेन्यू तो उसमें वो तो रतन टाटा को जाएगा। आपने उसी तरह, क्योंकि ये सबसे बड़ा नुकसान SRTC का होता है। आप देखिए, हर 4 साल के बाद, हर 2 साल के बाद 500 बसें आती हैं, और हर साल के बाद 300 जाड़ में आप जाइए, मीडिया से कोई चीज छपनी, आप मुआयना करिए, किसी का टायर, किसी की बॉडी टूटी हुई है, आप हमें दीजिए गाड़ियां, हम आपको कमाई करके देंगे। मगर SRTC अपने मुलाजिमों को पे भी नहीं टाइम पे दे सकती। तो यही आप क्यों आप खजाने पे इतना बड़ा बोझ आप डालते हो? हर 2 साल के बाद नई गाड़ी आती है, लेकिन उनका सत्यानाश होता है। तो मैं इसी ये जो हमारी 5 मांगे हैं, क्योंकि हम अपना पेट नहीं कटने देंगे, अभी सभी हमने मिलकर डिसीजन लिया। 10 दिन का हम सरकार को टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सुना नहीं गया। LG साहब ने हमारी बहुत सारी बातें जो
पिछले आपने टाइम देखा, बहुत सारी हमारे हल भी किए हैं, मगर ये जो हमारी 5 मांगे हैं 10 दिन का हमने टाइम दिया है और 10 दिन के बाद हमारा चक्का भी जाम होगा, प्रोटेस्ट भी होंगे। टेलर हमने बहुत बार सरकार को दिखाए हैं, मगर फिर भी हम चाहते हैं इन 10 दिनों में हमारी जितनी भी मांगे हैं उनको सुना जाए और उनका निपटारा किया जाए। विजय जी, ट्रांसपोर्ट ने खुद ये कहा था कि ई रिक्शा जो है वो ट्रांसपोर्ट का, आरजेएन के ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है, लेकिन अब ये विवाद अभी भी जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। मैंने कब कहा कि ई रिक्शा वाले जो हमारे भाई नहीं हैं, लेकिन क्या अगर ये जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है क्या उस पर आपने नहीं चलना? 75 आपके लिए रूट आइडेंटिफाई करे हुए सरकार ने, मुझे बताइए वो कम रूट्स हैं? अगर आपको 75 रूट्स दिए हैं, मुझे लगता है जो बेचारे ई रिक्शा चला रहे हैं उनको तो ये भी पता नहीं होगा कि ये जो 75 रूट्स हैं, जो 6 जोन बनाए हैं, आप मुझे देखिए ये जो 6 जोन बनाए हुए इसमें रूट्स हैं। जोन 1 में आपने किस रूट पे जाना है? अगर आपने 2, क्योंकि अगर ये 6 जोन बनाए हैं सरकार ने, इनके लिए नंबर प्लेटें भी अलग से देनी है, इन पे रूट भी लिखे जाने हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्या आप मुझे बताइए, क्या ई रिक्शा बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाएगा? अगर आप कहीं इनका मुआयना करोगे तो मुझे लगता है 2% इनके पास लाइसेंस होंगे। तो कल भी मेरी एक बहुत बड़ी वार्ता थी अखनूर सेक्टर में, वहाँ मैंने ई रिक्शा वालों को भी समझाया कि आप मुझे बताइए कि अगर कहीं भगवान ना करे आपके ई रिक्शा का कहीं एक्सीडेंट होता है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो जो लोग सवारी उसमें बैठी हैं उनको कंपनी कहाँ से वो मुआवजा या इंश्योरेंस कंपनी कहाँ से वो पैसा देगी? नहीं देगी, क्योंकि आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो और आप क्राइम कर रहे हो। तो कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि मुझे लाइसेंस भी रखना चाहिए, मुझे वो ई रिक्शा अपने रूटों पे माफ़ करना। मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, कल एक मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ अखनूर सेक्टर में और उसी मीटिंग में मैं था। एक ई रिक्शा पलट गया, तो जब वो आया, क्योंकि पहले वो पलटा फिर वो मेटाडोर के साथ लगा, तो जो मसला जब हमारे पास आया तो हमने उनको पूछा, जनाब आप बताइए कहाँ गए थे आप? माफ़ करना, उस ई रिक्शा में सवारियां नहीं थी, लेकिन वो गया था अखनूर से 10 किलोमीटर, जबकि उसका रूट ही नहीं था। भगवान ना करे अगर मेरी आवाज़ ई रिक्शा वाले भी सुन रहे हैं, उस टाइम उसमें कोई सवारी होती, उसमें कहीं अनहोनी हो जाती, तो उसका जिम्मेवार जो ई रिक्शा का मालिक है वही होना था, क्योंकि इसमें रूट्स ही नहीं है वहाँ जहाँ वो 10 किलोमीटर गया था। तो ये जो आने वाला टाइम है, क्योंकि ई रिक्शा जितना चल रहा है इसमें सेफ्टी सवारी के लिए भी नहीं है, उतना ही आप वहाँ वर्कशॉप में देखिए इतनी सी नीचे इसकी वो मोटर्स है, जब कहीं बारिश आती पानी तो वो बंद हो जाता है। तो मैं खासकर ई रिक्शा वाले हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 75 आपको रूट्स दिए हैं, आप लिस्ट ले लीजिए, आप उन रूटों पे चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके साथ हैं हमेशा। और ट्रांसपोर्ट हमेशा चाहे वो ई रिक्शा है, चाहे वो ब्लैक ऑटो है, चाहे वो मेटाडोर्स है, चाहे वो ट्रक्स है, सबके साथ रही है। और 10 दिन का हमने टाइम सरकार को दिया है, तो मुझे लगता है गवर्नर साहब हमारी बात को सुनेंगे और जैसे पहले भी निपटारा किया है हमारी एक एक करके प्रॉब्लम का, ये भी मुझे लगता है इनका भी किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।